नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती से पहली इकाई और वहाँ से दूसरा लेसन लक्ष्मी यह लेकर आई हूँ, जिसे गुरबचन सिंह जी ने लिखा हुआ है। अब हम यहाँ गद्य से संबंधित पहले हम देख लेते हैं कि क्या है। तो प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। यहाँ पे पशु प्रेम के प्रति हमका पशु प्रेम कैसा करना चाहिए वो हमें बताया गया। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता है। यानी बहुत से दुधारू पशु जो होते हैं, जो दूध देने वाले पशु होते हैं, वो एक समय के बाद में जब बूढ़े हो जाते हैं, दूध नहीं देते, वो हमारे लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। उस समय भी हमें उनका पालन पोषण करना चाहिए, उनकी देखभाल करना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। ये यहाँ पर हमें लेखक बताना चाह रहे हैं। अब हम यहाँ पर इस अध्याय की व्याख्या को देख लेते हैं। मैं जल्दी से शुरू करती हूँ क्योंकि व्याख्या में समय ज़्यादा लग जाता है। उस दिन लड़के ने तेज में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए। वह बड़ी भयभीत और घबराई हुई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिलाकर उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। अब यहाँ पर जो है लक्ष्मी एक गाय है ना, और उसको जो है रहमान नाम का जो लड़का है करामत अली का, उसके ऊपर जब उसको काम करने के लिए कहा गया, उसका मतलब उसके लिए चारा वगैरह बनाने के लिए, तो वो उसे जो है उसको गुस्सा आ जाता है और वो लक्ष्मी को 4-5 डंडे जो उसके पीठ पर बरसा देता है, जिससे लक्ष्मी डर जाती है और फिर जो भी कोई उसके पास जाता उसको मारने की कोशिश करती है। जिस खूंटे से, यानी लकड़ी के खूंटे से जिससे बंधी हुई है, वो उसको तोड़कर और भागने का वो प्रयत्न करने लगती। तो करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, यानी करामत अली की तबीयत ठीक नहीं थी और इसीलिए जो रहमान है वो गाय का काम कर रहा था। नहीं तो रहमान को नहीं करना पड़ता, हमेशा करामत अली ही कर लेता था। लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए तो उससे रहा नहीं गया। वो बीमार था, लेकिन जैसे ही उसको पता पड़ा कि अरे रहमान ने जो है गाय को मारा है, तो उससे रहा नहीं गया। वो किसी प्रकार चारपाई से उठा, यानी अपने पलंग से, अपने क्या बोलते खाट से उठा और धीरे धीरे चलकर बथान में आया। बथान वो जगह होती है जहाँ पर गायों को या जानवरों को बांध कर रखा जाता है। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, उसने उसके सिर पर हाथ फेरा, पुचकारा और होले से उसके पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। जैसे हम पशुओं के पीठ पर हाथ घुमाते हैं तो उनके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती है, कपकपी दौड़ जाती है, वैसे कपकपी लक्ष्मी को भी हो गई। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। अब यहाँ पे करामत अली बोल रहे हैं कि देखिए कितनी बेदर्दी से इसको पीटा है, बिल्कुल दया नहीं की इसके ऊपर मारते समय। उसकी बीवी रमजानी बोली, लो चोट की जगह यह रोगन लगा दो, बेचारे को आराम मिलेगा। अब रोगन यानी ऐसी दवा, तेल में मिलाकर जो दवा बनाई जाती है उसे रोगन कहा जाता है। तो बोले इससे आराम मिल जाएगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा होगा इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए, कहीं इस तरह पीटा जाता है। बोले अगर इसी से अगर तुम्हारे रहमान को मार दिया जाए तो क्या हो अगर उसके हाथ टूट जाए तो। रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया, यानी इसी का गुस्सा उसने निकाला है। रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो इसकी सजा में इसे लाठियाँ दे दी गई। फिर करामत बोला, अच्छा तो इसीलिए उसको लाठियाँ मारी गई है। रहमान से गलती हो गई, वह भी इसे कबूलता है। अब वो रमजानी बोलती कि नहीं, उससे गलती हो गई, वो स्वीकार कर रहा है इस बात को कि उससे गलती हो गई है। रमजानी क्वेश्चन खड़ी रही, फिर वहाँ से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, तुम अब अपना ध्यान रखो, तुम्हारी भी तबीयत जो है ठीक नहीं है, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे, यानी अगर इधर उधर पाँव चला गया तो तुम्हारे और लेने देने न पड़ जाए, ऐसा। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पेट से लाई, मुँह में बड़बड़ाया, माफ़ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था कि यह तेरी आखिरी बरस है, यानी अब ये तेरा आखिरी साल है। ये तो डेयरी फार्म में जो दूध देने वाले डेयरी फार्म के जो डॉक्टर रहते हैं वो बता देते हैं कि जो जानवर है कब तक दूध दे सकता है और कब तक नहीं। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो बता ही दिया था कि ये वैसे भी तेरा आखिरी बरस है। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वो करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे, एक दूसरे के पड़ोसी भी थे और साथ में एक ही जगह पर एक ही फैक्ट्री में वो काम करते थे, एक ही डिपार्टमेंट में काम करते थे और साथ में ड्यूटी पर जाते और घर लौटते। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का शौक था, यानी ज्ञान सिंह जो उसका करामत अली का मित्र है उसको मवेशी यानी दूध देने वाले पशुओं को पालने का शौक था। प्रायः उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती थी। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी, यानी जो लक्ष्मी है वो, और उसका नाम लक्ष्मी रखा। अधेड़ उम्र की यह लक्ष्मी इतना दूध दे देती थी कि उसके घर की ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी जो दूध होता था वह क्या हो जाता था, उसका
बाकी जो दूध है गली के कुछ घरों में चला जाता था। यानी वो क्या करता था, जितना दूध उसको ज़रूरत है उतना होने के बाद में बचा हुआ दूध जो है मोहल्ले में दे देता था। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, वो दूध को बेचता नहीं था कभी भी, केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। वो सिर्फ जो गाय के लिए जो चारा लेना है या फिर जो भी दर्रा है ना कि उसके चारे में मिलाने के लिए जो अनाज के टुकड़े होते वो लेना है, तो उसके लिए पैसा वो जुटा लेता था। बाकी वो कभी भी किसी से पैसे दूध बेचकर वो कभी पैसे नहीं लेता था, खुद की कमाई से ही करता था। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वो मकान खाली करना था। अब जो है नौकरी से उसकी अवकाश हो गया था, मतलब वो अब रिटायर हो गया था। अब उसको दूसरी जगह जाना था। समस्या थी लक्ष्मी की। लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था, उसे अपने साथ ले जाना संभव नहीं था। जब अवकाश में 15 दिन रह गए तो करामत अली से कहा, मियाँ अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? अब जब वो उसका जाने का समय पास में आ गया तो उसने सोचा कि अभी लक्ष्मी का क्या किया जाए। तो उसने जो है करामत अली से पूछा कि क्या तुम इसको रख लोगे, क्योंकि मुझे तो रखना संभव नहीं है, मेरे पास अब इतनी बड़ी जगह नहीं है और यहाँ से मुझे जाना है। तभी करामत अली ने कहा, नेकी और पूछ भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए क्या हो सकती है? यानी इतना अच्छा कार्य कर रहे हो और क्यों इस तरीके से पूछ रहे हो कि मैं इसे रखूँगा या नहीं? इससे बड़ी खुशनसीबी तो मेरी हो ही नहीं सकती, तुम मुझे दे सकते हो। तो करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में उसने कोई भी कसर नहीं छोड़ रखी थी। उसने कहा वो अच्छे से गाय की देखभाल कर रहा था। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ, यानी उसको इतना दवाई लगाने के बाद में भी तसल्ली नहीं हुई मन को। वह उसके सिर पे हाथ ही फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही, यानी उत्सुकता से उसकी तरफ देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हो तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। ऐसा उसको लगा कि जैसे लक्ष्मी ऐसा बोल रही हो। तो करामत अली अब दूसरे दिन ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था। तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? यानी अभी दूध नहीं देगी तो क्या इसे फ्री में खिलाएंगे? जानवर है, बंधा है, तो इसे पिलाना तो पड़ेगा ही। करामत अली बोलता है कि हाँ, इसको खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि अब जानवर है, अब नहीं दूध देगा तो क्या नहीं खिलाएंगे? जानते हो इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा हो जाता है। वो बोली कि अगर हमें सिर्फ अगर चारा भी खिलाए तो इतना खर्चा हो जाता है। सो तो है। कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला, घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वो रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? अब रास्ते में जाते हुए सोच रहा, रमजानी भी कोई गलत बात नहीं बोल रही, अगर ये दूध नहीं देगी तो अब हम क्या करेंगे इसका? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। यानी जब उस ज्ञान से ने उसको गाय दी थी तब तो उसने ये सोचा ही नहीं था कि कभी ऐसा भी दिन आएगा कि ये दूध नहीं देगी। उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ क्या बात है, बड़े परेशान नजर आ रहे हो, खैरियत तो है? जब वो इस फैक्ट्री पहुंचा और जरा परेशान दिख रहा था तो उसका दोस्त जो है नईम वो आया, बोले परेशान क्यों देख रहे हो, सब कुछ ठीक तो है, खैरियत तो है? ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। करामत बोला, कुछ तो होगा। नईम बोला, क्या बताऊँ? करामत बोलता है, क्या बताऊँ, गाय ने दूध देना बंद कर दिया, बूढ़ी हो गई है, बैठा कर खिलाना पड़ेगा, और इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा तो तुम जानते हो, इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, गाय को बेच दो। नईम बोला कि तो परेशान क्यों हो रहा है, गाय जो है उसको बेच भी तो सकते हो, बेच दो उसको। तो यहाँ पर देखिए करामत अली ने हुक्का भरते हुए कहा, हाँ परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, पर बहुत ही आसान तरीका है, तो कि उसे बेच दो। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुड़ गया। उसको नईम की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो बोला कि वो उसके पास से चला गया। करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर वो लक्ष्मी को धुता था, यानी घर आने पर सुबह वो लक्ष्मी का जो है दूध निकालता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था। अब वो लक्ष्मी जो है वो रमजानी जो है वो टाल देती है कि मैंने तो रहमान से कहा था कि चारा दे दे। तो अभी करामत अली बोलते हैं कि अगर तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अभी तक चारा मिल गया होता है ना, अगर वो दूध नहीं दे रही तो क्या उसे भूखा मार दोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल जो होता है वो धान जिसमें राइस लगता है ना, उसको धान कहा जाता है। तो जब राइस निकाल लिया जाता है और उसका बचा हुआ जो सूखा डंठल रहता है राइस के झाड़ का, तो उसको पुआल बोला जाता है। खली किसे कहा जाता है?
तिल में से या किसी भी तेल वाली अनाज में से तेल निकालने के बाद में उसका जो छिलका बच जाता है उसे खली कहा जाता है। और दर्रा, दर्रा यानी सूखा हुआ जो अनाज के जो टुकड़े रहते हैं वो उसमें मिलाए जाते हैं, उसे दर्रा कहा जाता है। आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। सानी यानी चारा, ये सब मिला के जो चीज़ बनाई जाती है उसे चारा कहा जाता है। वो गाय जो है वो या जानवर जो है वो खाते हैं। लक्ष्मी उतावली से तैयार हो रही सानी में मुँह मारने लगी, और जब उसने वो सानी देखी तो उसमें मुँह मारने लगी। मुँह मारना यानी जल्दी जल्दी खाना। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। वो उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग को जब हल्के हो गए थे यानी उसके जो जख्म थे वो अब सही होने लगे थे। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वो बोली, मैं कहाँ से पैसे दे दूँ? पहले तो दूध की बिक्री से पैसे जमा रहते थे, उनमें से दे देती थी, अब कहाँ से दूँ? अब ये वो बोला कि पुआल के लिए पैसे दे दो, यानी उसका जो ये धान के जो सूखे डंठल लाने पड़ते हैं उसके लिए पैसे दे दो। तो बोली, पहले तो रहते भी थे दूध बेच के, अब कहाँ से दे दूँ? लो, यह राशन के कुछ रुपए रखे थे। कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। करामत अली बोला, ठीक है, दे दो तुम, इससे कम से कम 2-4 दिन का तो लक्ष्मी का खाना हो जाएगा। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली। रमजानी बोली, ऐसा कब तक चलेगा कि हम हमारे खाने के पैसे से इसका खाने का चारा ले आए और हम भूखे बैठे रहे? तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो। कहते हो तो ऐसा देख लेंगे। करामत अली बोला, ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो कल से खुला छोड़ के देख लेंगे। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहाँ नाला बहता है, झाड़ झंकाड़ और कहीं धूप के कारण जमीन हरी होती, छोड़ आया, यानी ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। अब जो है रहमान को उनके बेटे को बोला गया, वो सुबह 8-9 बजे के लगभग उसको छोड़ आया जहाँ पर कहीं हरी घास वगैरह हो वहाँ, ताकि वो पेट भर खा ले। लेकिन माँ बेटे को देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे के बाद ही घर के सामने खड़ी थी। गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उस रस्सी को थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ, यह गाय हमारी गाय का सब चारा खा गई। आप लोग इसे बांध कर रखें, नहीं तो काजी हाउस में पहुँचा देंगे। उन्होंने कहा, अब ये जो है हमारे गाय का सब चारा खा गई, आप लोग इसको बांध के रखिएगा, नहीं तो हम इसको काजी हाउस में पहुंचा देंगे। काजी हाउस यानी ऐसी जगह जो सरकार के द्वारा ऐसे जानवरों को रखने के लिए बनाई गई रहती है जो या तो सड़क पर लावारिस घूमते रहते हैं या फिर जो दूसरों के खेतों को नष्ट करते हैं या खा जाते हैं। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। रमजानी जो है चुपचाप से उसकी बातें सुन रही थी। उसने सोचा कि कहाँ मैं अच्छा करने गई कि ये भूखी भी न रहे और खा के आ जाए बाहर से कुछ, और कहाँ तो ये कुछ दूसरा ही हो गया है ना। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो, फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? करामत अली बोला, तो रहमान कुछ कह तो रहा था, उससे कुछ लोग खरीद लेंगे, उसने किसी से कहा भी है शाम को तुमसे मिलने भी आएगा। उसने कहा अपना जो बेटा है उसने किसी से बात की और कोई इसको खरीदने के लिए तैयार भी है। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लगा सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं। अब उसे ऐसा लगा कि जो भी सारी परिस्थितियाँ है वो उसके विरुद्ध जा रही है। अब गाय को खिलाने के लिए, चारे के लिए पैसे भी नहीं बचे हैं और सब परेशानी। अब वो कुछ बोल भी नहीं सकता, इसलिए चुप रहेगा। करामत अली अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा। वो अब समझ गया था कि घर के अंदर कोई भी जो है लक्ष्मी की बिल्कुल चिंता नहीं कर रहा, इसलिए वो चुपचाप उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसे उसके सामने डाल दिया, इन्हें लक्ष्मी के सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा, है ना। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, यानी दुखी होकर देखने लगी और कहने लगी, जैसे कहना चाहती हूँ, मालिक यह क्या, आज का मेरे लिए फाकने को सिर्फ सूखा चारा ही, दरा खल्ली कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ तुमने सूखा चारा धान वाला जो डंठल है मेरे सामने डाल दिया है, इसमें क्या दर्रा खल्ली कुछ भी नहीं डालोगे? तो करामत अली उसके पास से उठकर मुँह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। करामत अली समझ गया था कि वो उसको ऐसा चारा खाना पसंद नहीं आ रहा, तो वो वहाँ से उठकर चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान ने एक व्यक्ति को अपने साथ ले आया। करामत अली उसे पहचानता था। इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती, करामत ने बताया। तो वो आदमी बोला, तो क्या हुआ? फिर करामत बोला, तुम इसे ले जाकर क्या करोगे? तो वो बोलता है, मैं कहीं और बेच दूंगा। तो फिर करामत बोलता है, यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। करामत अली बोला कि मुझे पता है तुम क्या करोगे, तुम अब जाओ, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भापती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले को बड़े खड़े खड़े दुत्कार कर भगा दो, यानी तुमने उसकी इतनी बेइज्जती की, उसका तिरस्कार किया, ऐसे भगा दिया, ऐसा ये कोई तरीका होता है? कोई अपने घर आए तो उसके साथ में ऐसा व्यवहार किया जाता है? वो बोलता है, करामत अली तुम जानती हो वह कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा, यानी कटु स्वर में दुखी होकर
कहा कि क्या तुम्हें पता है कि वो कौन है? वो लक्ष्मी को ले जाकर बेच जाएगा, जहाँ यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? उसने कहा कि पता है तुम्हें, ये जब ले जाएगा तो ये उसको कत्ल खाने में ले जाएगा, जहाँ इसके काट काट कर इसके मांस को बेच दिया जाएगा। और अगर ज्ञान सिंह को पता पड़ा तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए भी रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। उसने खटिया पर बिस्तर भी नहीं डाला, ऐसे ही पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अब उसको जो है नींद भी नहीं आ रही थी। वो परेशान हो गया था कि अब जो है लक्ष्मी का क्या किया जाए। लक्ष्मी के लिए घर में किसी के भी मन में जरा भी दया का भाव अब रह नहीं गया था। कोई उसको रखना नहीं चाह रहा था। अब रात काफ़ी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वो लेटा ही रह गया। रात को जब उसको नींद नहीं आई, सुबह देर तक वो सोया रहा। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, चारपाई यानी बिस्तर पे से वो उठा, मुंह हाथ धोकर घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले में बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। जब वो गाय को ले जाने लगा तो रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी देख रही थी बोली, इसे कहाँ ले चले? तो करामत अली ने कहा कि जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है, यानी इसकी किस्मत में जहाँ लिखा है वहाँ ले जाऊँगा। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले गया। अब करामत अली लक्ष्मी को ले गया सड़क पर। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। यानी लक्ष्मी बिल्कुल कहीं अड़ी नहीं, रुकी नहीं, उसने बिल्कुल हुज्जत नहीं की, यानी विरोध नहीं किया। और वह जो है करामत अली के साथ चली गई, क्योंकि उसको करामत अली के ऊपर एकदम विश्वास था, इसलिए उसके साथ चली गई। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता गया। चलते चलते कुछ क्षण रुक कर वह बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तुझे गौशाला में भर्ती करवा दूंगा, यानी मैं तेरा एडमिशन वहाँ करवा दूंगा। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ इत्मीनान से रहना, वहाँ तू अच्छे से रहना है ना, मज़े से रहना, धीरज के साथ में रहना, वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। वो बोले कि वहाँ पर जो है तू हमारे घर के तुलना में मज़े से रहेगी, यानी हम भी तेरा इतना ध्यान नहीं रख पा रहे, हमसे तो अच्छा ही ध्यान वहाँ पे सब लोग तेरा रखेंगे। भले ही मैं वहाँ पर न रहूँ, पर जो भी लोग होंगे मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। वो बोले कि मैं वहाँ नहीं भी रहूँगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ जो लोग रहेंगे वो तुम्हें अच्छे से ही तुम्हारी देखभाल करेंगे और हम लोगों से अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें दिखाया करूँगा। बोला मैं तुम्हें मिलने आ जाया करूँगा, तब तू मुझे पहचानेगी या नहीं खुदा जाने, यानी खुदा जाने उस समय तुम मुझे पहचानेगी भी या नहीं। कहते हुए करामत अली का गला भराया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। चल लक्ष्मी चल, वो बोलने लगा, लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा, आगे आगे चल, क्योंकि उसका दिल भारी हो आया था, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और अब वो सह नहीं पा रहा था और उसको लक्ष्मी को छोड़ने की इच्छा भी नहीं हो रही थी। तो उसको ऐसा लग रहा था ये जो कठिन समय जितनी जल्दी निकल जाए उतना ही अच्छा, इसलिए बोलता है चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वो खुद किसी थके मांदे बूढ़े बेल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा, क्योंकि उसका मन जो है बिल्कुल नहीं मान रहा था कि लक्ष्मी को छोड़ा जाए, पर फिर भी जो है वो भारी कदमों से लक्ष्मी के साथ आगे बढ़ने लगा। विद्यार्थियों, हमको इस लेसन से ये समझ में आता है कि जो दुधारू पक्षी होते हैं, जब तक वो दूध देते तब तक तो हम उनको घर में रखते हैं, उनकी खूब देख रेख करते हैं, चारा वारा खिलाते हैं, क्योंकि दूध से पैसे वैसे आ जाते हैं या उससे हमारी कमाई हो जाती है, घर में कुछ उपयोगी हमें दूध वगैरह मिल जाता है। लेकिन जैसे ही उनका दूध देना बंद होता है वैसे उनके हाल जो है करना शुरू कर देते हैं लोग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ जानवरों की जो दशा है विशेष रूप से उसके ऊपर गुरबचन सिंह जी ने कहा है कि जानवरों को पालो तो अंत तक पालो, उनके अच्छे से ध्यान करो, ख्याल रखो उनका और ध्यान रखो उनके खाने पीने का, और उन्हें इस तरीके से सताओ नहीं, मारो नहीं, उन्हें परेशान नहीं करो, क्योंकि वो भी एक उसके अंदर भी जान है और वो भी सब समझती है। अगर उसने हमारे लिए इतना किया तो हम उसके लिए इतना नहीं कर सकते। और गाय तो हमारी माँ होती है, माँ के समान होती है, उसका दूध तो अमृत तुल्य होता है, फिर उसके लिए इस तरीके का व्यवहार क्यों। विद्यार्थियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको लक्ष्मी लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए, जिससे कि मुझे समझ में आए कि आप पढ़ रहे हो, आपको कैसा लग रहा है कैसा नहीं, ये मुझे भी मालूम होना चाहिए। अगर ये कार्य कर रही हूँ आपके लिए तो मुझे ये पता होना चाहिए कि आपको ये सब कैसा लग रहा है और कैसा नहीं। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हो सके तो शेयर भी करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स का भी भला हो सके, वो भी घर बैठकर पढ़ सकें। और धन्यवाद मित्रों, नमस्ते।